अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाली हूँ मैं। एक लड़की ने मुझे ऑडियो मैसेज किया है जिसमें वो बता रही है एक वाइफ हस्बैंड की रिलेशनशिप के बारे में और एक औरत के बारे में डिटेलिंग और एक मर्द के बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि आप तमाम लोग उस ऑडियो को सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें, और जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, दोस्त अहबाब है, इन तमाम लोगों को शेयर करें ताकि जो गुमराही बढ़ रही है ना वो रुक जाए। और एक्चुअल मेन एक मर्द और औरत की जो कमज़ोरियां हैं इस पे जो नज़र डालने वाली बात है, बहुत बेहतरीन अंदाज से उस लड़की ने डिटेलिंग में बयान किया है। आप गुजारिश करती हूँ मैं आपसे कि आप ज़रूर सुने और ये फॉरवर्ड करें। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आज आपका तलाक का वीडियो देखी मैं, तो मैं भी थोड़े पॉइंट्स ऐड करूँगी बोल के सोची, ताकि आपको और इजी हो जाता लोगों को समझाना। बल्कि तलाक खुला इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के साथ मैं बात करती हूँ आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर इंसान जिसको अल्लाह पे ईमान है विल अग्री कि अल्लाह ने मर्द और औरत को डिफरेंट बनाया, उसमें कोई शक है ही नहीं। ये बात की गहराई ये है कि मर्द और औरत डे टू डे लाइफ में एक अलग तरीके से, एक डिफरेंट वे में फंक्शन करते। दोनों सेम तरीके से फंक्शन नहीं करते। मेंटली हर तरीके से, मतलब अगर कोई छोटी सिचुएशन भी आ गई तो मर्द का रिएक्शन अलग रहता, औरत का रिएक्शन अलग रहता। क्योंकि साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि मर्द अपना दिमाग लॉजिकली यूज़ करता और औरत अपना दिमाग इमोशनली यूज़ करती, और वैसी ज़िंदगी भी गुजारते। सिर्फ डे टू डे लाइफ नहीं, पूरी ज़िंदगी उन लोगों की वैसी गुजरती। मर्द सिर्फ और सिर्फ एक 10% इमोशन दिखाता अपना कोई भी सिचुएशन में, जबकि 90% उन्हें लॉजिक यूज़ करता। और औरत का वैसी उल्टा है। औरत 90% इमोशंस यूज़ करती और 10% लॉजिक यूज़ करती होंगी। ये पहले इंसान खुद अपने आप से समझा कि हाँ, मैं अब औरत हूँ। मैं औरत हूँ तो भाई मैं इमोशनल लेवल पे फंक्शन करती हूँ डे टू डे लाइफ में, तो ही मैं आगे वाले को समझूंगी ना। अगर मैं अपने आप को नहीं समझ रही हूँ तो मैं आगे वाले को समझूंगी कैसा। वो हिसाब से आदमी भी अगर औरत को ये हिसाब से समझा कि भाई औरत है, इमोशनली फंक्शन करती, तो आपके लिए चीज़ें वैसा ही आसान हो जाते। और ये बहुत बेसिक चीज़ है जो शायद अपने पास कोई इतना एफर्ट भी नहीं लगा रहे, या किसी को क्यूरियोसिटी नहीं है समझने की, अल्लाह को मालूम। फिर ये कंप्लेन करते रहते कि नहीं मेरा शौहर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेरे को समझता नहीं। फिर ये कंप्लेन करते कि नहीं मेरी बीवी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेरे को नहीं समझती। जब आप एक बेसिक नीड, बेसिक ह्यूमन नेचर नहीं समझ रहे, बेसिक औरत का नेचर नहीं समझ रहे, बेसिक आदमी का नेचर नहीं समझ रहे, तो क्या ही समझेंगे एक दूसरे को। और जब आप एक मर्द को समझाने जाते, आप 2 पॉइंट ही सही उसको लॉजिकल वे में आप बात रखो मर्द के आगे, 5 मिनट नहीं लगते मर्द को वो बात समझने में। इमोशनल बात मर्द को नहीं समझ में आती। ऐसा दिखता है कि नाटक चल रहा, क्योंकि मर्द वो तरीके से सोचता ही नहीं। नहीं, इन्हों नाटक करके दिखा रहे मेरे को बोलते, जबकि औरत की तरफ से वो जेन्युइन बात रहती। लेकिन जब आदमी वो इमोशन नहीं समझता, नहीं समझ सकता, तो उसको ऑब्वियसली यही दिखेगा कि हाँ नाटक चल रहा मेरे सामने, ये दिखावा चल रहा। और जब आदमी अपनी बात समझाने जाता, औरत का दिमाग इमोशनली चल रहा। अब आदमी जब समझाने जाता तो उन्हें बोलती मैं एक बात कर रही हूँ, इन्हों अलग ही जवाब दे रहे। इनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या, या मैं जो पूछना चाह रही हूँ या मैं जो बोलना चाह रही हूँ इनको समझ में नहीं आ रहा, जो इन्हों अलग जवाब दे रहे। यहाँ जाके हो जाती प्रॉब्लम। तो एक दूसरे को जितना जल्दी इमोशनल लेवल पे और लॉजिकल लेवल पे समझने की कोशिश करे, दिमाग एक दूसरे का समझने की कोशिश करे, इजी हो जाती चीज़ें, लड़ाइयाँ कम होते। अब जैसा कि मैं हूँ,
मैं अपने आप को इमोशनल लेवल मेरा कम करके मैं लॉजिकल लेवल बढ़ाई। कई औरतें मिलते हैं आपको ऐसे, जिसकी बात सुन के आप बोलते कि अरे ये औरत क्या बात करी भाई। मोस्टली मर्द बोलते हैं कि अरे ये औरत अलग ही है, कि क्या बात करी ये औरत। क्यों? क्योंकि वो औरत को मालूम है कि आगे वाले को समझाना है, तो मेरे को भी, अगर मेरे को एक मर्द को समझाना है तो मेरे को लॉजिकल वे में समझाना पड़ता। तो मेरे को वो लॉजिक पहले सीखना पड़ता, समझना पड़ता कि ओके लॉजिक है क्या चीज़। और अगर औरत को समझाना है मेरे को, तो मेरे को इमोशनली काम करना पड़ता, इमोशनली मेरी बात समझाना पड़ता। जब ये सारी चीज़ें हो जाती तो भाई अंडरस्टैंडिंग आ जाती, और फिर ईजिली एक दूसरे से बात कर सकते। और मेरा मकसद यही था ये सब अपने अंदर चेंजेस लाने का, कि भाई मैं आगे वाले को समझूं, और मेरी लाइफ में जब आप आगे वाले को समझते तो अपनी लाइफ में खुद प्रॉब्लम्स कम हो जाते। अब आता मेरा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि औरत की लाइफ में चार स्टेजेस रहते मेंस्ट्रुअल साइकिल के, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बोल सकते हैं आप। एक पीरियड्स रहता, एक फॉलिक्यूलर रहता, एक ओव्यूलेशन रहता, एक ल्यूटल रहता। तो ये चारों स्टेज महीना भर चलते। महीना भर क्या, जिस दिन से पीरियड स्टार्ट होते, तो ये चार स्टेजेस हर महीना आते रहते औरत की लाइफ में। अब पीरियड्स में ऐसा रहता कि ओवरी में एक लाइनिंग रहती आपके, वो लाइनिंग शेड हुई तो, शेड यानी झड़ना शुरू होती, तो आपको ब्लीडिंग होती। अब उसके दर्द अलग रहते। फिर फॉलिक्यूलर में क्या होता, औरत की ओवरी में एग्स बनना शुरू होते। वो पीरियड्स ख़त्म होने के बाद एग्स बनना शुरू होते। फिर ओव्यूलेशन में वो एग्स रिलीज होते ताकि प्रेग्नेंट हो सकना बोल के। फिर ल्यूटल फेज में क्या होता, ओवरी की जो लाइनिंग अपनी झड़ना शुरू हो गई थी, वो वापस से थिक होना शुरू होती, ताकि जब नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होते तो वो वापस झड़ने के लिए। इतने पूरे चेंजेस होते रहते पूरे महीने में। वो दर्द, वो हार्मोनल चेंजेस, कभी हाई हार्मोनल चेंजेस रहते, कभी लो हार्मोनल चेंजेस रहते। तो इस वजह से औरत हमेशा एक इमोशनल स्टेज पे रहती, और इसी वजह से औरत हर छोटी बात पे गुस्सा भी होती, जल्दी चिड़चिड़ी भी होती, छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता, छोटी छोटी बात पे एकदम खुश हो जाती। आप एक फूल लेके आके दे दिए तो भी औरत खुश हो जाती। आपको सोना ला के देने की ज़रूरत नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि छोटे छोटे बात अभी औरत के लिए बहुत बड़े दिखते, चाहे अब वो खुश होना रहो, या रोना रहो, या सैड होना रहो, या कुछ भी। तो अब ये साइंटिफिक रीज़न देने का मतलब ही ये है, मकसद ये है मेरा कि ट्राई करो, ट्राई करो आगे वाले को समझने की। अब मैं आती हूँ थर्ड पॉइंट पे मेरे, वो है मर्द का। मर्द तो बेचारा, मेरी नज़र में मर्द के जितना बेचारा एक औरत नहीं हो सकती। एक औरत उतनी बेचारी नहीं हो सकती जितना बेचारा मर्द है। बचपन से उसको सिखाते रोना नहीं, हिम्मत से काम लेना। तो एक वक्त के बाद मर्द बहुत यंग एज में, बहुत टीन एज में इमोशनल चीज़ों से, इमोशंस अपने दिखाने से भी पिछड़ जाता, और वो अपने अंदर बंद करके रखना शुरू कर देता सबके सामने। मैं मर्द हूँ, मतलब वो फिल्म का डायलॉग है ना, मर्द को दर्द नहीं होता बोल के दिखाता, किसी के सामने रोता नहीं। तो जाहिर सी बात है शेयर करना भी बंद कर देगा आदमी। कोई भी बात जो उसको सता रही, जो उसको तंग कर रही, जो उसके दिमाग में चल रही, घर में कुछ हो रहा, काम पे कुछ हो रहा, उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। इमोशनल बात नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि बचपन से उसको वैसा कर दिया। अगर बचपन में या फिर बड़े होके भी आदमी रो रहा तो सीधा ये बोल देते हैं, अपनी सोसाइटी ऐसी हो गई कि आदमी रोया तो भाई तुम क्या औरतों के जैसा रो रहे। ये कितनी बड़ी इंसल्ट हो गई भाई। औरत के लिए भी इंसल्ट है, आदमी के लिए भी इंसल्ट है।
औरत का एग्जाम्पल दे के औरत के लिए इंसल्ट है। आदमी को तो अब बना ही दिए वैसा कि भाई कैसा औरतों के जैसा रो रही, हिम्मत से काम लेना है या नहीं, तुम छोटे बच्चे हैं क्या? जब उन्हें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है, उसको अल्लाह ताला बनाए जरिया अ, पालने का, यानी माँ बाप का ख्याल रखो, भाई बहन का ख्याल रखो, फिर बीवी का ख्याल रखो, फिर बच्चों का ख्याल रखो। है ही सिर्फ जरिया मर्द। मेरे को तो इससे ज़्यादा बेचारी मखलूक और कोई नहीं दिखती कि भाई इतनी लाचारी में मर्द ज़िंदगी गुजार रहा, तो उसको एटलीस्ट एक सेफ स्पेस बोल सकते हैं आप, कि एक सुकून की जगह वो एक औरत दे सकती है उसको, अपनी बीवी दे सकती है उसको कि भाई आओ, तुम जो भी चीज़ों से गुजरे आओ। इतना मैं नहीं समझी तो नहीं समझी, मैं तुम्हारे को एडवाइस नहीं देती हूँ, लेकिन आओ सिर्फ मेरे सामने बैठो, बात करो इन द सेंस कि जो भी दिल में है वो बोलो, रोना है रो लो। तुम्हारे पास इतना दिमाग तो है भाई, तुम मर्द है, तुम दुनिया देख रहे, इतना दिमाग है तुम्हारे को क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अपने अंदर जो भरा हुआ है वो निकालो। जो आदमियाँ अंदर से अपने निकालते नहीं भड़ास दिल की, वही आदमियों को हर बात पे गुस्सा आ जाता, हर बात पे उन लोग चिड़चिड़े हो जाते, क्योंकि भाई उन लोगों के इमोशंस प्रॉपरली बचपन से वो आने ही नहीं दिए बाहर। ना उन्हें दोस्तों के सामने कुछ बोल सकता, ना उसके घर वालों के सामने बोल सकता। तो एटलीस्ट औरत को इतनी समझ तो होना चाहिए कि मैं शादी करके जा रही हूँ, सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी नहीं नहीं बनती कि मैं औरत को समझूं, या सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं मर्द को समझूं, मेरे हस्बैंड को समझूं, मेरे शौहर को समझूं। दोनों को एक दूसरे को समझ के चलना पड़ता। उसके बाद अब पॉइंट ये है कि इसके बाद भी, इतना एक दूसरे को समझने की कोशिश करने के बाद भी, आगे वाला दिल की बदमाशी को आपको समझना नहीं चाह रहा, तो भाई आप जब तलाक ले लो, कि अल्लाह के पास जाने के बाद भी आप ये चीज़ का जवाब दे सकते कि मैं अपनी तरफ से हर चीज़ ट्राई कर लिया था, मैं अपनी तरफ से हर चीज़ ट्राई कर ली थी, आपसे बेहतर और कौन जानता, मेरे दिल का हाल आपसे बेहतर और कौन जानता, मैं बस हो गई थी या मैं बस हो गया था। या फिर कुछ मेंटली ऐसी बीमारी रहना, या फिर कुछ फिजिकली ऐसी बीमारी रहना जिसका मतलब वो एकदम लॉजिकल पॉइंट है कि भाई उसमें फिजिकली ये प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। मेंटली ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भाई ना मैं रह सकता ना मैं रह सकती हूँ। तो जब जाके लास्ट ऑप्शन में यूज़ करो, ये हर छोटी बात पे ये झगड़ा हो गया, नहीं मैं ये सुनूंगा ही नहीं, या मैं समझूंगा ही नहीं, ह- हमेशा यही बात कि नहीं उन्होंने नहीं समझते, इन्होंने नहीं समझते, ये लड़ाइयाँ हो रहे हैं, वो लड़ाइयाँ हो रही, लड़ाइयाँ कितने भी बड़े रहो, एक टाइम ऐसा रहता कि वो सॉल्व हो जाती लड़ाइयाँ। और हर शादी में लड़ाई होती, बड़ी से बड़ी होती, छोटी से छोटी होती। ऐसी कोई शादी नहीं है जो 24 घंटे, हर रोज, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल आप खुशी में, सुकून में गुजार रहे। नहीं, हर जगह लड़ाई होती, हर जगह आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता। तो जितना हो सकता आगे वाले को समझो, आपकी भी ज़िंदगी आसान, आगे वाले की भी ज़िंदगी आसान। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तलाक ऑप्शन नहीं है आपके पास ऑप्शन, अल्लाह ताला दिए आपको ऑप्शन, लेकिन आप वो एक्सट्रीम चीज़ों में यूज़ करो। जैसा कि अभी मैं बोली, फिजिकली केपेबल नहीं है, मेंटली केपेबल नहीं है, पहले ज़रा समझने की तो कोशिश करो। आपकी शादी को बस 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 3 साल हुए, नहीं हम लोग नहीं रह सकते साथ में, जबकि वो इंसान में ना फिजिकल कोई प्रॉब्लम है ना मेंटली कोई प्रॉब्लम है। एक दूसरे को समझने के लिए सालों लग जाते, उसके बीच में बच्चे भी आ जाते, 1 साल में 1.5 साल में बच्चे पैदा कर लेते, तो अब दिमाग भी डाइवर्ट हो जाता कि बच्चे को भी समझो और अपने पार्टनर को भी समझो।
तो हर चीज़ को ज़रा टाइम दे के भी देखना पड़ता तलाक के लिए। बस अब मेरी समझ जितनी है मैं वो समझाने की कोशिश करी, अब आप बोलिए क्या सही है? और अगर मेरी बात सही दिख रही तो देखिए आप, अ, बस अल्लाह करे मेरे को भी और हिदायत मिलना। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।